Good morning. Welcome to the another episode of my another 365 days of नाजा मेरे बादशाह with बादशाह। हालांकि फिलहाल मैं तुम्हारा भाई उठ चुका है फिलहाल में, और अब मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने। तो सोचा थोड़ा से अजीब से गाने बजाऊं ताकि मजे ही आ जाए। तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया। वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, तब एक्सरसाइज करके आता हूँ, फिर फ्लेक्स मारूंगा बॉडी का। निकल चुके हैं फिर से टास्कर्स के लिए। आज शनि जयंती है, तो मतलब शनि अमावस है आई थिंक, मतलब शनिदेव का कुछ तो जान दो, शनिदेव से रिस्क नहीं लेना। बाकी आज कुछ तो शनिदेव जी का वार है, शनिवार है, एंड आज कुछ पर्व भी है जहाँ पर भंडारे वगैरह हो रहे शनिदेव के मंदिर के सामने। तो हम भी गए थे शनि मंदिर, भंडारा खाने नहीं गए थे फिलहाल, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि भंडारा रात में होता है और रात में तो मुझे इंदौर के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि हम तो रात के शिकारी हैं। तेरा मेरा प्यार अलग, फिर भी क्यों मुझको लगता है डर। ओहो, तो मैं बता, आज मेरा ब्रेकअप हो गया भाई, लेकिन मैं खुश हूँ, मतलब दुख हूँ, मतलब कुछ तो हूँ, कुछ तो क्रेजी सा हूँ। ब्रेकअप पता है किससे हुआ मेरा? अपने आप से यार। साला इतनी एक्सरसाइज कर रहा था, 20 पुशअप्स में थक गया भाई, सिर्फ 20। अब मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो टीका देख के समझ ही जाओगे तुम कि आज तो कुछ तो क्रेजी सा हुआ है बॉस। क्योंकि आज मैं इतने दिनों में पहले बाहर मतलब इतने दिनों में क्या 3 महीने में मंदिर गया हूँ, कोई शनिदेव के मंदिर गया हूँ, शिव जी के मंदिर गया हूँ, थोड़ी सी श्रद्धा वक्त तुम्हारे लिए मांगने गया था भाई, मतलब तुम्हारे लिए क्या, सभी के लिए मांगने गया था। लेकिन अगर वो लोन होती तो उसको हर कीमत पे मैं पाने के लिए ट्राई कर देता भाई, लेकिन मैं क्या करूँ, किस्मत ही गांडू है। अब किस्मत ही हो गांडू तो क्या करेगा गांडू। बाकी भाई देखो, ब्रेकअप हो, सैड हो, मूड खराब हो, ये हो वो, दिस दैट, जॉब पे हमेशा जाना हो। सही बता रहा हूँ, लड़की खाने को नहीं देगी लेकिन चाटती है, लेकिन भाई तुम मानो या ना मानो, पैसे जब जेब में हो ना तो मज़े तो आती है भाई, कुछ तो क्रेजी सा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी बैंक अकाउंट पूरा खाली है भाई, क्या बताऊँ, 799 रुपये पड़े। कल पेट्रोल डलाना है 599 का भाई, गाड़ी रोटी नहीं खत्म हो रहे जीवन में। तुमको शनि मंदिर दिखा तो सकता था, लेकिन भीड़ इतनी लगी है ये भैंस की। तो मैं भी गाड़ी चला रहा था और मैंने कपल को देखा, और कपल को देख के मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई। मेरे दोस्त की इसलिए याद आ गई भाई कि मतलब प्यार में ना वो कुछ ज़्यादा मतलब हो जाता है, कभी कभी रोज ही हो जाता है। लड़कों को फीलिंग्स कंट्रोल करना नहीं आती भाई, नहीं आती। तू बहस में डाल ले। एक तो सफारी वालों को क्यों लगता है कि इनकी गाड़ी हैरियर है, नहीं है भाई। मतलब मैं ये देख रहा था कि मतलब सोच रहा था कि जब मेरा दोस्त प्यार में गिरा हुआ था तो भाई वो अननेसेसरी लड़की के लिए कुछ तो भी करने को तैयार था। मतलब उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा था उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है, उसके पैसे नहीं है उस पर, या उस पर गाड़ी नहीं है, या उसकी समस्याएं क्या चल रही है, वो सब भूल गया भाई। और उस लड़की के चक्कर में वो इतना मतलब पागल हो गया था कि लड़की उसको ऑलरेडी फ्रेंड जोन कर रखी है। मतलब लड़की ने उसे ये बोल रखा है कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती। पसंद और प्यार में डिफरेंस होता है भाई, बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन लड़का भूल गया था कि वो सिर्फ पसंद करती है, और पसंद एक दिन नापसंद भी बन सकती है, प्यार एक दिन नफरत भी बन सकता है। और अगर वो बोल रही है ना भाई, सीधी सी बात है, अगर वो बोल रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तेरी बहन को ना मैं इतना दिल, अगर लड़की तुम्हें बोल रही है कि वो तुम्हें सिर्फ पसंद करती है, प्यार नहीं करती है, और वो तुमसे फिर भी बात करना चाहती है, भाई मत करो, छोड़ दो उसको, या तो आर करो या तो पार करो। क्योंकि मेरे दोस्त ने यही गलती करी है, अब उसे हो चुकी है गंदी वाली अटैचमेंट से हो चुकी है भाई, गंदी वाली अटैचमेंट। क्यों? क्योंकि उसको तो आदत पड़ गई थी ना भाई, उसकी बात करने लग गया ना वो तो। लेकिन अब क्या करेगा वो? जब प्यार में गिरा होता है तो ना उसको दोस्ती समझ में आ रही होती है, ना वो खुद दोस्त बन रहा होता है। 1 सेकंड 10 का पुरा लूँ, लेकिन वाइब तो आ रही थी यार बोलने में। ओहो, कैमरा ही नहीं बंद करा, कोई बात नहीं यार।
बाकी मैं यही बोल रहा था यार कि लड़के प्यार में इतना मत किया करो यार भाई। मतलब प्यार एक बार होता है भाई, एक ही बार होता है वो, एक बार में ही ऐसा सबक मिलता है कि आप दूसरी बार प्यार में हवस करते हो। और अब समझ में आया कि लड़के हवस ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब लड़के अच्छा ट्रू लव दिखा रहे होते हैं तब लड़कियां मान नहीं रही होती है। अब देखे यार भाई बना लेते हैं, शर्म आ जाती है तो कोई देखता हूँ मेरे को। और भाई ये जो दोस्त है ना मेरा, इसे मैं बचपन से जानता हूँ। ये अटैच तो हो जाता है लेकिन डिटैच होने में इसको टाइम लगता है। और मतलब इसको मैं हमेशा बचपन से जान रहा हूँ, यानी कि मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नर्सरी, और आई थिंक जब से पैदा हुआ तब से ही जान रहा हूँ। क्योंकि मेरे को तो उसके साथ की कोई मेमोरी ऐसी याद नहीं कि हम पहली बार मिले हो ना, उसको होगी आई नो। बड़ा दोस्त है ना मेरा, इतना तो ज्ञान रखता हूँ भाई मैं। लेकिन यार मेन टॉपिक यहाँ था हमारा कि क्यों कर देते भाई लड़के ऐसा। वो नहीं कर रही भाई तुमसे प्यार, तुम समझो तो सही यार। तुम कर दे रहे हो कुछ भी, उसको गुड मॉर्निंग मैसेज कर रहे हो, गुड नाइट मैसेज कर रहे हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो भी तुम्हें मैसेज कर रही है, एक टाइम बाद वो तुम्हें बोलने लग जाएगी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि उसने तुम्हें फ्रेंड जोन करके रखा है यार। उसने तुम्हें उस नजरिए से देखा ही नहीं कभी। और ये बात समझने में मेरे को और मेरे दोस्त को बहुत टाइम लग गया। हालांकि मैं तो समझ गया था, लेकिन दिमाग सही चलता लेकिन दिल तो छूट गया ना। दिमाग तो बोल रहा होता है कि भाई मना कर दे, वो बोल रही है कि ये कर, नहीं, नो, बिल्कुल नो, नेवर। बट वी आर इडियट्स ब्रो। इन लव द बॉयज बिकम्स इडियट द पर्सन। तेरी भाई एकदम से सामने आ गया। हालांकि ऐसा रोज होता रहता है मेरे साथ, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ट्रैफिक लग गया भाई। मेरा दोस्त उस लड़की से इस कदर पागल हो गया था, क्या बताऊँ तुम्हें, कि वो पता है उसने मेरे को बोला कि भाई मैं उसको, वो अगर चाहे तो मैं उसके साथ फिजिकल भी नहीं होऊंगा, लेकिन एटलीस्ट वो मेरी गर्लफ्रेंड बने, वाइफ बने हैं। और वो भाई फ्यूचर देख रहा था। तो मैं भाई ये बात सिर्फ मर्दों के लिए कि किसी भी लड़की के साथ कभी फ्यूचर देखना मत। जब तक वो तुम्हारी वाइफ ना बने तब तक उसके साथ बच्चों का नाम मत सोचना, क्योंकि वो भी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है ना यार। मतलब उस पर भी किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा मत सोचना कि मैं उसको मतलब वो प्रॉपर्टी बना के चल रहा हूँ। लेकिन सेम गोज टू मेंस के साथ भी यही प्रॉब्लम है भाई, कि लड़कियां उन्हें बहुत हल्के में ले लेती है, क्योंकि मर्द बना ही जाता है वैसा। प्यार में जो चूतिया होगा ना, वो भाई प्यार, एक देखो प्यार में गिरे हुए व्यक्ति और एक चूतिया को कोई नहीं समझा सकता भाई। और ये बात पर्सनली भी जानता हूँ और प्रोफेशनली भी जानता हूँ। ढूंढना आवाज आ रही होगी कि या नहीं, लेकिन मैं उसकी कहानी सुनाने वाला था तुमको, लेकिन मैं भूल गया कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मतलब मैं और मेरा दोस्त थी। हाँ, और मेरा दोस्त लड़का, ये बता दो पहले, मैंने कोई लड़के वड़के का चक्कर नहीं है भाई मेरा। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पदार महादेव। जिस पर शनि भारी है उस पर प्यार क्या चढ़ेगा। बाकी आज शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति दिखा दी गई है। मतलब ऐसा डेली मैं गाड़ी से निकलता हूँ तो हॉर्न बजा के मत्था टेक दो भाई, मतलब मत्था झुका लो, क्योंकि यार वो उस्ताद है यार अपने भाई। मतलब यार तो नहीं है लेकिन उस्ताद तो है भाई, वो भगवान है भाई। हल्के में ले रहे क्या। तो उसकी स्टोरी ये थी भाई कि वो मतलब मैं उससे एटलीस्ट कम मिला है तो मेरे को भी याद नहीं, क्योंकि बचपन से जानता हूँ उसको। हालांकि उसको 10th में प्यार हो गया था, 7th में हुआ था आई थिंक, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसकी उंगली की थी। टूट देर में एक लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि लड़की ने 3 बार क्या आई लव यू बोला। बहस की कुछ ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है जो 7वीं क्लास में आई लव यू बोल दे रही है। लेकिन वो 10th में उससे प्यार में गिर गया। 4 साल 5 साल हो गए भाई 10th। और इसके बाद भाई साहब उसने 12th में कर दिया उसको प्रपोज। हालांकि 9 महीने तक उनका रिलेशनशिप चला, और मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता था कि 9 महीने में तो बच्चा हो जाता भाई। लेकिन तुम्हारा 9 महीने ही रिलेशनशिप चल पाया, तुम तो बच्चा ना संभाल पा, मतलब एक लड़की ना संभाल पाए, गाड़ी क्या संभालोगे। मतलब गाड़ी ना संभाल पा रहा हूँ, लड़की क्या संभालेगा। I just fall in love, what it makes me become, that's the night of Indore and this is the pool of Babarkua bridge। दचका बुला दिया भाई ने। लेकिन भाई साहब ये लाइट में फूलों इतना, मतलब तुम ओरिजिनल आंखों से देखोगे ना ज़्यादा प्यार लगेगा, क्योंकि कैमरे की लाइट में इतना अच्छा दिखता नहीं है ये। मतलब दिखता तो अभी भी ऐसे ही है, हालांकि दचके ज़्यादा है। बाकी यार देखो भाई, अगर तुम बॉय हो या मैन हो जो भी हो, लेकिन इतना ईगो तो रखना
कि अगर तुम किसी को 3 बार कॉल करो और वो बंदा फ़ोन ना उठा तो तुम हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि चौथी बार तुम कॉल कर दो। क्योंकि मेरा तो सही है भाई, मतलब मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। एक बार वो रील देखी थी गलती से फीड आई थी, लेकिन उसको जीवन का लक्ष्य बना लिया मैंने कि कितनी भी इमरजेंसी हो भाई, कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना। अगर तुम किसी को फ़ोन कर रहे हो और वो बंदा तुम्हारा 3 बार में फ़ोन नहीं उठा रहा है तो चौथी बार भी मत करना, 2 बार करो एटलीस्ट। और अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो तीसरी बार करो, अगर तीसरी बार भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्योंकि देखो 2 बार करने का सेंस ये है कि हाउएवर वो कहीं बिजी हो, जैसे कि मैं होता हूँ टास्कस में, या वैसे ही तुम्हारे पास छोड़ो, तुम्हारा दोस्त भी कहीं बिजी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि तुम हर बार फ़ोन करो और वो हर बार उठा ले, लेकिन एटलीस्ट 3 कॉल अलग अलग टाइम पर करके देखना। अगर वो 3 बार में तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा भाई, चौथी बार अगर तुमने फ़ोन कर दिया तुम हिजड़े हो भाई, मत करो, रहने दो। फिलहाल मैं टास्कस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं जल्द से जल्द ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पहुँच जाऊँ अब, क्योंकि 9:10 हो चुके हैं। मैं 8:30 बजे घर से निकला था, हालांकि आज तो जल्दी निकल गया था क्योंकि मुझे किसी से मिलना था, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया 2 बार। तो मैं तीसरी बार तो नहीं करने वाला भाई, और अगर तीसरी बार कर दिया तो मैं जीवन में उसको फ़ोन नहीं करने वाला। तो भाई इतना ईगो तो रखो तुम, एटलीस्ट अगर कोई तुम्हारे काम नहीं आ रहा है तुम उससे काम जरूर आओ, लेकिन उससे एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारे काम आएगा। क्योंकि अक्सर मैं ऐसा करता हूँ या कोई और ऐसा करता पता नहीं, लेकिन अगर मैंने सोच लिया भाई कि अच्छा करना है किसी का भी, तो मैं कर देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता फिर कि भाई ये इसने तो मेरा ऐसा किया था वैसा किया था। अगर तुम दुश्मन भी बन जाओ मेरे और तुम मेरे को फ़ोन करोगे कि भाई ये काम चाहिए, तो मैं मना करूँगा भाई, दुश्मन बैठ के लो। तुम रोते वक्त मेरे साथ नहीं था, हंसते वक्त कैसे आ गए फिर तुम्हारी माँ का चला। और तो अगर तुम हंसते वक्त मेरे साथ होते तो तुमको रोते वक्त भी होना चाहिए था। और लड़कियाँ भाई, अगर कोई बंदा तुम पे एफर्ट लगा रहा है तो तुम उसके एफर्ट को समझो। अगर तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता है तो भाई वो फिजिकल पैसे देकर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे जिस्म का भूखा, उसे क्या है, उसे अगर लेनी होगी तो वो फिजिकली चले जाएगा ना भाई। लेकिन अगर तुम पे एफर्ट लगा रहे हो तो कुछ तो सोचो। और अगर तुम अगर किसी के साथ फ्यूचर देख रहे हो अपना, तो उसके साथ कभी फिजिकल होना ही मत जब तक शादी ना हो। और लड़कों का भी सेम यही है कि अगर तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप मतलब फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तुम उसके साथ फ्यूचर नहीं रखना चाहते, खासकर रेड फ्लैग वाले दिमाग लगा लेते हैं कि अगर उनको किसी के साथ फ्यूचर नहीं देखना होता तो सबसे पहले वो फिजिकल होते हैं ताकि उनका बेनिफिट निकल सके और वो छोड़ सके उस लड़की को। लेकिन अगर तुम्हें किसी के साथ फ्यूचर दिख रहा है तुम्हारा, या तुम्हें अच्छा लग रहा है, फ्यूचर में भी तुम शादी वादी करना चाहते हो, तो पहली फुर्सत में भाई उसके साथ फिजिकल तो होना ही मत, बिल्कुल मत होना। लड़की हमारी माँ का चोला पलका पे रात रखता, ने पलका पे रखा करता, तू तो जान से भी प्यारी थी, जा तू भी के याद रखेगी, एक चाट के यारी थी। भाई ये गाना ना मेरे भाई ने सुना था, उस टाइम मेरे को बहुत चुपका गाना लगता था ये, लेकिन जब मैंने पूरा गाना सुना ना तो अच्छा लगा। उसमें भाई वो बर्थडे के लिए भैंसे से भेज देता, मैंने सुना। क्या बात है भाई, इतना प्यार कर सकता है कोई किसी से कि भैंस ही भेज दी घर की बर्थडे बनाना का। मतलब उसमें कोई सी लाइन थी कि तेरा बर्थडे बनाया करता था मैं हमारी भेज के भैंस रहे, भाई ने भैंस ही भेज दी लिटरली। भाई देखो, अगर तुमको खुश रहना हो ना तो तुमको सीखना तो पड़ेगा कि कैसे खुश रहना है, क्योंकि खुश रहना ज़रूरी है यार। हालांकि मैंने आज जितनी भी बातें करी है उसमें मेरा दोस्त देखो, अगर तुम्हारे इफ यू आर नॉट बिकमिंग योर सेल्फ एज अ फ्रेंड, सो यू डोंट बिकम अ फ्रेंड फॉर अदर्स। तात्पर्य ये था कहने का कि अगर तुम तुम्हारे स्वाभिमान के लिए खुद के दोस्त नहीं बन सकते भाई, तो तुम किसी के दोस्त नहीं बन सकते। मतलब सबसे पहले खुद का दोस्त बनो। ओए होए क्या बकचोदियों वाली लाइन करी भाई आज मैंने, मतलब ऐसा लग रहा सही में ब्रेकअप हो गया मेरा, लेकिन मेरा तो पैचअप ही नहीं हुआ। ये एक तो अलग समस्या है यार। तो अभी फिलहाल मैं टास्कस से मजदूर टास्कस आ चुके हैं गाइस। हालांकि जो भी बोला उतनी बातों को सीरियस मत लेना भाई। एक मेरा ड्यूट वाला दोस्त, हाँ भाई मैं हाय बोल रहा था, तू पहचान ही नहीं पा रहा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही।